गड़खुल्ला साधुओं को क्या आवश्यकता है जमीन की? बोलिए। भारत सरकार किरण रिजिजू जो है ये चाइनीज एजेंट है। ये के सिंह इन्हीं के वहाँ मंत्री थे और पूर्व IAS अफसर है। उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार में कहा था कि चाइना का एजेंट है किरण रिजिजू, और ये उलूल जुलूल के वक्फ बोर्ड का बिल तो पास ही नहीं करा पाएंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के पार्टी का रोजा इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया मुस्लिम समाज ने। उसके बाद यही हाल नीतीश कुमार के साथ हुआ, यही जो है तेजस्वी और इनके केवल चिराग पासवान के साथ हुआ। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि ये जो भी कर रहे हैं देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की उलूल जुलूल हरकतें की जा रही हैं। तो फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग, या फिर विपक्ष या फिर जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो प्रदर्शन आखिरकार कर क्यों रहे हैं? अच्छा बताइए, हम किसी को कोई जमीन दान दे दें, कपड़ा दान दे दें या कुछ भी दान दे दें, तो गवर्नमेंट को या भाजपाई नेताओं को या RSS वालों को मिर्ची क्यों लगती है? हिंदुओं के ठेकेदार हैं, ये देश के आका हो गए हैं, बाप हो गए हैं। आप मुझे बता दीजिए, तमाम भ्रष्टाचार करप्शन फैलते जा रहा है। नागपुर में दंगे तुम करवा रहे हो, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद, और तुम जो है अब तुम्हें मस्जिद, ये खुदाई अभियान तुम शुरू किए हो, लाल किला तुमको खटक रहा है, तुम्हारे बाप दादा ने कुछ बनवाया नहीं। आप मुझे बता दीजिए, पूरी न्यायपालिका भ्रष्ट हो चुकी है, न्यायपालिका पे अब जनता का विश्वास नहीं रह गया। सीधे आपको बताऊं कि कितने जज ऐसे हैं जो हनी ट्रैप में फंस गए। ये जो 30 तारीख को जा रहे हैं, ये मध्यावधि चुनाव चाहते हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि इतना ज्यादा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, चिराग पासवान ने इनको डिस्टर्ब कर रखा, क्योंकि उन सबों का वोट बैंक जो घट रहा है, और जनता को धरना प्रदर्शन करना चाहिए। ये मौलिक अधिकार है कि आप किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते। आपने कहा जो ये मुसलमान भाइयों का दान किया हुआ जो संपत्ति है, इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार का हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है वो देश का मामला है, देश का वक्फ बोर्ड है, देश की सरकार के इसमें हस्तक्षेप करना जरूरी है। आप बताइए, इससे पहले जो सरकारें थी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी या इंदिरा जी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, या इनके जो आका जो पहली बार विदेश मंत्री बने थे, जो इनके हृदय सम्राट थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय जो सरकारें थी, या पंडित नेहरू की सरकार थी, शास्त्री जी की सरकार थी, चंद्रशेखर जी की सरकार थी, और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, या देवगौड़ा की सरकार थी, ये सरकार बेकार थी। इसने तो कभी हाथ नहीं डाला। कहा जा रहा है समय के साथ बदलाव होना जरूरी है देश में, तो कह दीजिए कि गोरखनाथ मठ की जमीन को भी उसको लामे, बोलिए हनुमानगढ़ी, हाई बागेश्वर धाम, जितने भी आश्रम हैं गवर्नमेंट अपने टेकअप करे, बोलिए।